everyone. So we got strong words used here relatively. I overcame self-doubt and everything, but it's just a process. Matlab I'm still overcoming and it's an ongoing process and it will go on till the end of one's life. और इस प्रिपरेशन में खास करके आई थिंक डाउट इज समथिंग जो आपको हर रोज सुबह होगा एवरी डे इन द मॉर्निंग इवन रिजल्ट के दिन तक मुझे ये लगता था कि क्या होगा अगर ये एग्जाम मुझसे क्लियर नहीं होता तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि नो वन इवन जिसको रैंक आई डोंट नो अबाउट वन बट जिसको रैंक 2 आ रही है उससे भी ये नहीं पता दैट इज शी गोइंग टू सिक्योर अ रैंक और नॉट तो बस हर सुबह उठो एंड जस्ट डू योर वर्क मतलब मेरा यही कहना था कि जैसे कि एक ऑफिस वाला 9 to 5 जॉब करता है सिमिलरली आई विल स्टडी 9 to 5 और व्हाटएवर टाइमिंग सूट्स मी एंड अपना काम अपना पूरी निष्ठा से आई विल डू और रिजल्ट क्या होगा वो मैं नहीं सोचूंगी बिकॉज रिजल्ट क्या होगा वी कीप थिंकिंग दैट एंड इट एक्चुअली अफेक्ट्स आवर आउटपुट and those are lines so I used to keep reminding myself of and my father gave these lines to me it's from a poem which said I don't remember the exact lines but उसका essence यही है कि जब आप इतनी मेहनत करोगे तब आपको ये भी रियलाइज होगा लास्ट में कि कोई फर्क नहीं है अंतिम तक अपनी पूरी मेहनत करने में और जीत जाने में तो दिस वाज व्हाट आई केप्ट क्लोज टू मी एंड आई थिंक मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताऊं इट विल बी मोर रेलेवेंट अगर आप कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर दो तो उन लाइंस में है कि व्हाट यू वांट टू नो मोर अबाउट I have Mr. Ravi Lokia. In one of your interview I heard you have joined the Pinsir's classes. So how did you assimilate those notes and those, I mean, how did you took best out of it and made a study? And made a good note out of it. Thank you. If I took different classes जब मेरा मेंस था immediately 2-3 महीने पहले तो I took उनका current affair crash course. There are a lot of other different classes also going on. तो जो उनका crash course है I think his predictability in terms of questions of international relation is very good. तो वो कुछ आर्ट क्लास में IR पढ़ाते थे और IR एक सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है तो उनकी आर्ट क्लासेस इज व्हाट आई हैव डन और उनका वो स्ट्राइक रेशियो की क्या क्वेश्चंस आएंगे तो उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर पाना वो बहुत एक्यूरेट है आई थिंक जो भी 4 क्वेश्चंस उस दिन फाइनली मेंस में वर आउट ऑफ हिज नोट्स तो पूरा अनप्रेडिक्टेबल समुद्र में मुझे थोड़ा सा वो मिल गया कि आई कुड होल्ड ऑन टू दैट कि वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है और फिर डिपेंड्स इन अदर क्लासेस जैसे पॉलिटी वगैरह के क्लासेस में कुछ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज देते हैं अबाउट डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड 4-5 बातें बता देंगे गवर्नेंस कैसा होना चाहिए तो क्या होता है कि जब किसी भी आंसर में कुछ भी नहीं आ रहा होता है जैसे कि लेट्स से आपसे पूछ लिया गया कोई बहुत रैंडम चीज तो यू कैन जस्ट फिट इन सम थ्योरीज वहां पर और ऐसे में तो इट विल हेल्प ओनली एंड आई यूज्ड उनका वो सारा कुछ जीएस2 में एसए में एथिक्स में और प्लस क्योंकि वो कंटेंट इतना ज्यादा यूज नहीं बहुत कम लोग ले रहे हैं तो इट वाज समथिंग न्यू तो मे बी उसमें न्यूनेस का थोड़ा एडवांटेज है यूपीएससी सो दैट इज एनी अदर क्वेश्चंस Usually, my question was, I mean, how did you got these notes in your study material or maybe whatever, I mean, notes you made it? Like, I have joined the year-long program, so how would, what would help me? Like, if I do 2 classes a week, how would I take those pointers, those notes and my notes? I mean, what would be the best strategy to do that? Don't try to incorporate everything in one note. I mean, let's say, मतलब I had this in mind कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स होगा. तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए I had no other source. मैं बस सिर्फ डिफरेंट सारी क्लासेस के नोट्स से मैं सिर्फ उसको पढ़ती रहती थी. But if you and don't try to go for more sources, तो 4 बुक्स नहीं चलती है. I think just अगर if you are doing this classes, related to this classes and साथ में विजन का या किसी भी मैगजीन का means just 5 bucks. तो और सब्जेक्ट्स जो मेंस सिर्फ मेंस के लिए आते हैं उसके लिए कोई होलिस्टिक बुक करने की जरूरत नहीं बिकॉज 3-4 क्वेश्चंस आते हैं मे बी ट्राई टू सेव टाइम ऑन दैट आई कंप्लीटेड मेरा पूरा मेंस प्रिपरेशन 20-25 डेज में एंड वो पॉसिबल तभी होगा जब सिक्योरिटी या आईआर गवर्नेंस के लिए थोड़ी नोट्स रखेंगे एंड यू डू इट इन 1.5 वीक्स Thank you. बोर्ड कोचिंग आई तो सी पेपर 1 में तो चाहिए नहीं होता यू नीड इट फॉर द ऑडिट पार्ट
है ना, तो कुछ भी ऑडिट का तो he will send you updates. I think sir sends 10 पेज का update for audit to use it in that. In FMI portion you will need it. उसका भी sir will send you mains के immediately पहले वो भेज देते हैं, वो more than sufficient होता है, और paper 2 का भी वो भेज देते हैं. I think more than that don't consciously go and look for it, क्योंकि commerce इतना vast है, अब अपना basic static complete कर लो, वही बहुत बड़ी बात है. तो अगर इसमें भी हम लोग current affair ढूंढने लगेंगे तो हमारा commerce Just wait for his notes, उनके notes से कर लो more. And what was something different that you incorporated in the papers as in diagrams or this commerce? Commerce में diagrams are very important. So I took up 2-3 books market से. जैसे कि you can take up any book, जो अश्वत्थामा है चार्ली की book, तो उसमें से सिर्फ पूरा Need it in minutes? Just Blinkit. Download the Blinkit app now. डायग्राम देख लो, वो जस्ट फ्लिप द पेजेस, जो भी डायग्राम अच्छा निकले. जैसे आपको कोई मोटिवेशन स्टोरी का डायग्राम मिला हुआ दिख गया जो सर की बुक में नहीं है, जस्ट ड्रॉ दैट डायग्राम. और मैंने शुभम सर की नोट्स को डाउनलोड किया था, उनके नोट्स में खुद उन्होंने बहुत सारा गूगल कर करके डाउनलोड करके रखा है डायग्राम, तो वहां से डायग्राम इनकॉर्पोरेट कर लो. और 2-4 फेमस एंटरप्रेन्योर जैसे एलन मस्क, किसी रतन टाटा जी, तो उनके कोट्स जो उनका पर्सपेक्टिव है बिजनेस के बारे में, क्योंकि वो काफी सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे फोकस करता है, तो वो सब आइडियाज मैंने जरूर लिखा मोस्ट ऑफ द आंसर्स में. यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट. मेरा नाम शुभम दराज है और जैसे सर ने बोला आपने आपके सेकेंड अटैम्प्ट में किया था, तो आपने ऐसा क्या चेंज किया जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ और सेकेंड में ऑल द वे आया तो, और आपकी स्ट्रैटेजी में क्या अप्रोच आपने सेकेंड अटैम्प्ट में की थी, क्या आपको ब्रेक डाउन करके बता सकते हैं GS1 पूरा? फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, तो मैंने क्या अलग किया? आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लक्ष्मीकांत ओनली आई रेड इट फॉर 2 टाइम्स, मतलब एक पहली रीडिंग और एक और रीडिंग अटेम्प्ट. आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा नहीं होगा, किसका होगा, बिकॉज अभी तक ऐसा हो रहा था 10th में टॉप कर लिया, 12th में कर लिया, फिर सीए निकल गया, तो मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डू इट. बट देन आई गिव द एग्जाम एंड इट्स लाइक मी कि इतना इजी नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, यू हैव टू अप्लाई योर एनालिटिकल माइंड. और सीसाइड मैंने बहुत लाइक किया, तो आई बेसिकली फेल्ड इन सीसाइड बट आई फेल्ड. तो दूसरे टाइम में ये था कि सब कुछ एकदम प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया. Like ये प्रैक्टिस टेस्ट सेंटर पर जाके सुबह शाम दो टेस्ट देना, आई यूज्ड टू डू दैट रिलीजियसली. मॉक टेस्ट दिया मैंने, पहले अटेम्प्ट में एक मॉक टेस्ट दिया था, एक जीएस एक सीसैट, सो आई गिव मोर मॉक टेस्ट्स आल्सो. और प्रीलिम्स को मैंने एक्सक्लूसिव 5 मंथ्स दिया, एंड दिस आई वुड रेकमेंड टू एवरीवन जो प्रीलिम्स दे रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, जो भी प्रीलिम्स में who were getting stuck, कि I think January onwards doing prelims has become important. I don't know if everyone will agree, but I think it has become important क्योंकि बहुत ही different type के questions आ रहे हैं, and you will need और उसके पहले मेंस कर जाना भी बहुत important हो गया, because you need that analytical kind of mind to solve prelims. And you were asking strategy GS 1 2 3 4 है. ऐसे होता ऐसे ऐसी का बेस्ट स्ट्रेटजी है प्रीवियस ईयर यूपीएससी एसेस को डाउनलोड करके उसको ब्रेक डाउन करके लिखना. इन माय टेलीग्राम चैनल मैंने सर के साथ शेयर किया है, उस पे मैंने एक एसे को ब्रेक डाउन करके दिखाया है दैट हाउ आई यूज्ड टू डू इट. तो आई यूज्ड टू स्टार्ट एक सिंपल स्टोरी बना के, और अगर नहीं बना सकते हो तो कलेक्ट एग्जांपल्स बहुत सारे जगह से. अपार्ट फ्रॉम माय चैनल आई यूज्ड टू रेफर इट महक जैन मैम लास्ट ईयर टॉपर है AIR 17, उनके चैनल पे शी हैज अपलोडेड ए कंपाइलेशन ऑफ एग्जांपल्स. उनके एग्जांपल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो उनके एग्जांपल्स में उन्होंने लिखा है व्हाट शी लर्न फ्रॉम अ बैम्बू प्लांट, all of this. So वो सब examples मैंने पढ़े थे, and I used that on my final day also. तो एसेस के लिए ये सबसे important है. और कुछ गूगल करते रहो, what lessons can I learn from World War, what lessons can I learn from रामायण, ऐसा करके, and you will get a lot of lessons जो आप कहीं भी लिख सकते हो, ऐसे में, ethics में. This was for essay. Any other questions essay से related? ठीक है, तो ऐसे में मोर इम्पोर्टेंट इज फिलोसफिकल ऐसे आज के टाइम पे. तो अगर कन्वेंशनल प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है इट्स अप टू यू, बट फिलोसफिकल प्लीज प्रैक्टिस, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. रीड पास्ट ईयर टॉपर्स ऐसे, इट हेल्प्स. यू कैन रीड विक्रम ग्रेवाल सर्स ऐसे, अनुदीप सर्स एसेस, एंड इस बार में यू कैन सी जिसका भी आपको पसंद है, यू शुड रीड एसेस. इन GS1 इन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में जो कोट्स दिए हैं डार्क शेड करके, जो पैराग्राफ्स में कोट दिए हैं, आई हैड कोट फॉर एवरी थीम. तो जैसे 1857 से रिलेटेड एक कोट होगा मेरे पास जो कि स्पेक्ट्रम से होगा था.
इकोनॉमिक ट्रेन जो किया ब्रिटिशर्स ने, उससे रिलेटेड एक कोड होता है, एक फेमस हिस्टोरियन का। अब इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना कि वो कोड किसने दिया, बट वो कोड इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी वर्बैटिम नहीं लिखना, उसका बस एसेंस लिखना है, सो दैट योर आंसर स्टैंड्स आउट। ये बाकी 90% ऑफ द लोग स्पेक्ट्रम से ही आंसर लिखते हैं, सो यू विल जस्ट मेक योर आंसर लिटिल डिफरेंट। एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर इनकॉर्पोरेट एज मेनी डायग्राम्स एज यू कैन। तो उसके लिए आई टू विजन का नोट्स जो मार्केट में आता है, इट हैज अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, तो वहां से यू कैन इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स। सोसाइटी इज टू बी डन वेरी नाइसली, उसमें जितना गूगल कर लो, जितना न्यूज़पेपर आर्टिकल से निकाल लो उतना कम। तो व्हाटएवर वर्ड्स आर गिवन इन सोसाइटी उसको डालो गूगल पे एंड जस्ट गो टू न्यूज़ सेक्शन ऑफ इट, और फिर जितने भी आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, लेट्स से वुमेन, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स यू विल गेट। और उसमें कुछ फेमस ऑथर्स हैं जो रोज लिखते हैं, जैसे आयात मुसहसनी है, मैम का आता है, तो उनको कोट करने लग जाओ फिर कि इकोनॉमिक्स में लिखना है तो सी राजा मैम को कोट किया या फिर वो, एंड जस्ट मेक अ शीट आउट ऑफ इट, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी नोट्स बना लो, और फ्रीक्वेंटली उन ऑथर को कोट करो, एंड यू कैन कोट देम ट्वाइस और थ्राइस इन वन पेपर आल्सो। आई थिंक एंड जीएस1 में जो ज्योग्राफी पार्ट है उसमें एक एनवायरनमेंट का एंगल लाना बहुत जरूरी होता है। इन द एंड आई यूज्ड टू डू दैट कि अगर सिंपली पूछा गया ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर कॉम्पोजिशन के बारे में, इन द एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ब्रिंग इन एनवायरनमेंट एंगल टू इट कि किस तरीके से दिस इज द ज्योग्राफिकल रियलिटी बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू इट, तो ओनली मेक्स योर आंसर फॉरवर्ड लुकिंग। GS2 में पॉलिटी वाला पार्ट आई डिड फ्रॉम अ कंपाइलेशन इन द मार्केट, यू कैन पिक अप एनी कंपाइलेशन, सारे अच्छे हैं, एंड एक बार लक्ष्मीकांत दोबारा करनी पड़ेगी। देन वी हैव IR पार्ट आई डिड ओनली विपिन सर के क्लासेस में, एंड देन वी हैव सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मोस्टली गूगल करके किया, और गूगल से बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा, तो ऑनलाइन देखो एक एक टॉपिक पर, जैसे ओल्ड एज है तो ओल्ड एज पे 2 कोड्स मिल गए, फिर रीसेंट केसेस देख लो, कुछ ना कुछ हुआ होगा कहीं, एंड क्या स्कीम्स चल रही है उससे रिलेटेड, क्या वे फॉरवर्ड है। तो जैसे रिसेंटली हमारे पेपर में भी देयर वाज अ क्वेश्चन कि ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप, सो व्हाट डू यू एनविजन। तो उस समय रतन टाटा जी हैड लॉन्च्ड गुड फेलोज, तो आई नोट मैंने स्टार्ट ही किया गुड फेलोज से अपना आंसर। तो रिसेंट में क्या अवेयरनेस चल रहा है उससे आपका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब जैसे पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो लास्ट ईयर हमारे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सुधा चंद्रन मैम का बहुत न्यूज में आ रहा था, बिकॉज सिक्योरिटी चेक के टाइम पे शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, तो उनके इंसिडेंट से लिखना स्टार्ट किया, तो इट मेक्स द आंसर वेरी रिलेटेबल फॉर द एग्जामिनर आल्सो। GS3 इकोनॉमिक्स अगेन डू इट फ्रॉम सम कंपाइलेशन जो भी होलिस्टिकली उसको कवर करे, और हर चीज को बहुत लिमिट में पढ़ना है, 2 पेज या 3 पेज मैक्सिमम, बिकॉज यू हैव टू राइट इट उतना शॉर्ट में। अब एक ही टॉपिक को लेकर पीडीएफ को 15 पेज में पढ़ लो, हाउ विल यू राइट अ गुड आंसर आउट ऑफ इट। एंड इकोनॉमिक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट कमिटीज, चाहे वो पीडीएस हो, डीपीटी हो, हर चीज से रिलेटेड कमिटी बन चुकी है, एंड दे हैव गिवन गुड रिकमेंडेशंस। तो तुम अपने यू विल राइट रिकमेंडेशन फ्रॉम योर ओन एंड कि ऐसा होना चाहिए, उससे ज्यादा क्रेडिबल है यू राइट इस कमिटी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स आई वुड सजेस्ट दिस, एंड टेक अप एनी करंट अफेयर मैगजीन इकोनॉमिक्स और उससे डेटा और रिपोर्ट्स निकालोगे एक टॉपिक से रिलेटेड। सिक्योरिटी इज वेरी स्कोरिंग GS3 में, तो सिक्योरिटी के लिए अगेन मैंने विजन के नोट्स किए थे जो मार्केट में आते हैं, प्लस नेक्स्ट 365 65 में काफी कमिटीज का नाम एंड एवरीथिंग इज गिवन, सो 60-70 पेजेस आई हैड लर्नड इट बाय हार्ट, उसमें से काफी डेटा एंड ऑल लेवल कोड और डायग्राम। सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स इन सब में डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। मेरा ये सिंपल रूल होता था कि एक आंसर में हर ऑल्टरनेट आंसर में आई मेक अ डायग्राम, तो डायग्राम कैन बी एज सिंपल एज एक छोटा सा इंडिया का मैप बना दिया, जैसे इंडिया श्रीलंका पे क्वेश्चन है, यू कैन नॉट मेक अ डायग्राम बट यू कैन जस्ट मेक गुजरात कोस्ट लाइन से इंडिया का मैप बना के नीचे श्रीलंका बना दिया, जस्ट मेक्स योर आंसर ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेटिव। ट्राइबल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो एक पाई चार्ट बना के दिखा दिया कि 8.1% इज द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स, कुछ भी सिंपल डायग्राम। नक्सलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई ड्रू इंडिया का मैप एंड देन शेडेड इन रोड रेड कॉरिडोर, बस एक डायग्राम, मतलब यू कैन इजीली थिंक उस समय वो डायग्राम बन जाएगा। और जब आप इतनी मैगजीन्स बुक्स पढ़ते हैं वो बना होता है वो डायग्राम, जस्ट कीप इट इन योर हेड कि हाउ विल आई यूज इट इन द आंसर। And apart from that, what else do we have in GS3 environment again? तो और बहुत सारे random questions आएंगे, जैसे GS2 में there was election of French president, so I had no idea. तो ऐसा बहुत I did not write it. I wrote the French president is elected immediately. That's it. I did not go on and write gibberish क्योंकि मेरे को नहीं आता था. Why to waste time? Similarly, GS3 में भी question about some protocol I had no idea. I wrote it is related to environment and I left the page blank first. इतना ही आता था.
So if you don't know it, 80-90% people don't know it. तो छोटो उसको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं होता है, अगर नो उससे रिलेटेड बोले तो हमने आगे बढ़ो. And GS4 was my favorite to prepare. तो हर दिन I gave 4 days to GS4 and I over prepared it. तो हर टॉपिक से रिलेटेड I thought कि मेरे पास एकदम लेटेस्ट एग्जांपल लेटेस्ट कोड होना चाहिए, बट इतना प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं. GS4 is something का टोटल 10 days में प्रिपेयर कर सकते हैं. बट केस स्टडीज के लिए I will give one tip. Read as many case studies as you can. 2-3 बुकलेट्स ले आओ and keep reading, क्योंकि उससे जो vocabulary मिलेगी. हम लोग हर केस स्टडी पे compassion लिखेंगे. But then अगर आप बहुत सारा रीड करोगे तो you will get multiple words and phrases for writing compassion. just एक readily available list of values हो जाते हैं, and इससे आपका केस स्टडी अटेम्प्ट करने का टाइम कम हो जाता है, which is very important, क्योंकि एथिक्स में पेपर कंप्लीट करना एक बिग डील है. और लास्ट ईयर का एथिक्स पेपर वाज वेरी लेंथी, लेकिन केस स्टडी पढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो भी शॉर्टर हो जाएगा अगर आप ऑलरेडी, बिकॉज मैक्सिमम 25-30 थीम्स है जिस पर केस स्टडी पूछा जा सकता है. सो उस दिन आपको पेपर मिलेगा एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग. आपको समझ में आ जाएगा ये सैंड माइनिंग वाला केस स्टडी है या फिर अच्छा ये जॉब देने वाला थिंग है कि इसको प्रेफर करें या नहीं. सो मैक्सिमम 30-35 थीम्स है. अगर आप बहुत सारा पढ़ लोगे तो आपको बैकग्राउंड को समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये है. देन योर रीडिंग स्पीड आल्सो इंक्रीजेस. दिस इज फॉर एथिक्स, ठीक है. और एथिक्स में कुछ न्यू लिखो, मतलब सब लोग लिख रहे हैं डांस डियोन्टोलॉजी, सब लोग लिख रहे हैं वेजिटेरियन एथिक्स, लाइक समथिंग न्यू, राइट. फॉर एग्जांपल मैंने बहुत जगह गीता लिखा, तो इससे बहुत लोग सीखते हैं. बट आई रोट अ लॉट ऑफ गीता, रामायण, महाभारत, जितना हो पाया आई रोट अ लॉट, काफी लिखा मैंने. तो ऐसा मुझे एथिक्स में भी डायग्राम्स आर यूज्ड. So you can use a lot of diagrams in ethics. जो भी पढ़ रहे हो उसको बस simply Google करो, ethics के बहुत अच्छे diagrams Google पे available हैं. So just like something like that. Then option, किसी को commerce से specifically कुछ पूछना है? So ma'am, I won't be able to join coaching classes because of time. So what should be the preparation strategy if you are prepared?